नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे फटाफट खबरों पर। शिमला में होटलों की एडवांस बुकिंग फीस शुरू। शहर के होटलों में ऑक्यूपेंसी ज्यादा। गिरपार में बूढ़ी दिवाली की धूम। कई गांव में निकाली गई मशाल यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से सहमी भाजपा। कुलदीप सिंह राठौर बोले, हिमाचल में नहीं चलेगा ऑपरेशन लोटस। अब मोबाइल ऐप से होगी पर्वतारोहियों की निगरानी। पर्यटन विभाग ने तैयार की ये खास ऐप। मशहूर लेखक सलमान रुश्दी की सोलन स्थित संपत्ति अनीस विला में तोड़फोड़। राजधानी शिमला के जाखू में तेंदुए का दहशत। राह चलते युवक को किया लहूलुहान। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा स्टडी मटेरियल दिया जाता है। और रुक करेंगे हिमाचल की अहम खबरों की ओर। सिरमौर और गिरपार इलाके में बूढ़ी दिवाली के इन दिनों धूम है। पूरे सिरमौर इलाके में धूमधाम से बूढ़ी दिवाली मनाई जा रही है। बीती रात इलाके में बूढ़ी दिवाली का शुभारंभ हुआ। कई इलाकों में यह पर्व 2 से 3 दिनों तक भी मनाया जाता है। आज सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब सभी गाँव में मशाल यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया। दिवाली के पर्व मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है और कैसे इसको मनाया जाता है? धन्यवाद यंग वार्ता मीडिया को, जिन्होंने कि हमारी इस बूढ़ी दिवाली की परंपरा को कायम करने के लिए एक स्टेज दिया और सोशल मीडिया पे प्रसारित होने के लिए हमारे को स्टेज दिया। तो बूढ़ी दिवाली की बात करते हैं तो हम इसको शुरू। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबरा गई है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि हर वर्ग इस यात्रा से जुड़ रहा है। राठौर ने यह भी कहा कि कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है, जिसमें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लेकिन भाजपा अनाप शनाप बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रही है। राठौर का यह कहना है कि हिमाचल प्रदेश में अब मिशन लोटस नहीं चलने वाला है। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी अपने मकसद में कामयाब हुए। लगभग 2000 किलोमीटर की ये पदयात्रा पूरी हो चुकी है और अभी इस पदयात्रा को पूरा होने में और समय। जिस ढंग से देश में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास हो रहा था, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास हो रहा था, इस भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत कुछ बदल दिया। और आपने देखा होगा, पहाड़ों में कदम ताल की शौकीन देश विदेश हुई कई सैलानी प्रदेश में बिना पंजीकरण के कठिन और जोखिम भरे मार्ग में ट्रैकिंग के लिए निकल पाते हैं, जिसके बाद उन्हें कभी ऐसी परिस्थितियां सामने आती है कि अपनी ही जान से हाथ धोना पड़ जाता है। विभाग ने सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए एक ऐप बनाई है। ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रैकर को रूट की सही जानकारी प्राप्त होगी। देखिए, बहुत अहम और महत्वपूर्ण सेगमेंट जो पर्यटन का है हमारे प्रदेश में, वो एडवेंचर टूरिज्म का है। चाहे वो रिवर राफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग है, ट्रैकिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, ये सब जो है इसमें बहुत सारे जो लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अन्य प्रदेशों से और अन्य देशों से भी जो है यहाँ पधार के इसमें हिस्सा लेते हैं। कई बार ये देखा गया था कि शिमला में एक तेंदुए ने एक युवक पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। फिर से तेंदुए की दहशत राजधानी में देखने को मिले। मामला जाखू के 5 बेंच के समीप हुआ है, जहां 5 बेंच निवासी 23 वर्षीय विजय काम से घर को लौट रहा था कि घात लगाकर बैठे तेंदुए ने युवक पर हमला कर दिया। आईजीएमसी में इलाज के बाद विजय को अब छुट्टी दे दी गई है। मैं जो काम जो है लक्कड़ बाजार मानशरे पंजाब लक्कड़ बाजार में काम करता हूँ और एक्चुअली जो है मैं 11:15 के आसपास जो है काम से घर वापस आ रहा था, तो तकरीबन 11:15 बजे का टाइम था, जो कि अचानक ही तेंदुए ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और अपने को बचाने के लिए मैं उससे काफ़ी समय तक लड़ता रहा और लास्ट में जाके मैं अपने को बचाने में सक्षम रहा। तेंदुए से मैं कम यही 4-5 मिनट तक लड़ा होगा
और उस टाइम वहाँ पे कोई भी नहीं था, मैं अकेले था। और बने रहिए, जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Get your dream career. Visit Himalayan Group of Professional Institutions. For engineering management, law, computer science, nursing, pharmacy, B.Ed courses, join Himalayan Group of Professional Institution, Kala Amb, Himachal Pradesh. और ब्रेक के बाद स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में बर्फ की सफेद चादर बिछने के बाद क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर बड़ी संख्या में सैलानी पर्यटन नगरी शिमला पहुंच रहे हैं। शिमला में क्रिसमस और न्यू ईयर की बुकिंग शुरू हो गई है। होटलों में एडवांस बुकिंग चल रही है। शिमला की बात करेंगे तो उसके साथ साथ कुफरी और नारकंडा मशोबरा के हॉल और होम स्टे की एडवांस बुकिंग भी चल रही है। वीकेंड में तो निश्चित रूप से यहाँ पंजाब और आसपास के इलाकों से लोग आते हैं और 60 to 70% ऑक्यूपेंसी रहती है। और सर, जिस तरीके से हर साल जो है पैकेज जारी करते हैं तमाम जो होटल्स वगैरह न्यू ईयर क्रिसमस के लिए, क्या इस बार भी सब कर रहे हैं। सब होटल में, जिसके भी होटल में बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, हॉल्स हैं, वो अपने रिस्पेक्टिव होटल में न्यू ईयर्स ईव और क्रिसमस ईव मनाते हैं, तो सब पैकेज देते हैं। तो अभी क्या कुछ उसमें डिस्काउंट वगैरह? अभी जो अर्ली विश्वविख्यात लेखक सलमान रुश्दी के 16 स्थित फर्स्ट पॉइंट पर बनी प्रॉपर्टी अनीस विला ने इन दिनों विवाद खड़ा करके रख दिया है। तोड़फोड़ अनीस विला में हुई है। अमेरिका में उन पर हमला होने के बाद अनीस विला पर कब्जे को लेकर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। पूरी कहानी जरा सुनिए। पुलिस के पास ये गए थे, इन्होंने वहाँ पे स्टे की कॉपी भी दी, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये कोई स्टे नहीं है। तो अब ये हम नहीं, ये वही बता सकते हैं कि ये उनके इसके पीछे उनका क्या इंटरेस्ट है और ये किसके प्रेशर में या किसी के उसमें आके ये क्या जो भी कर रहे हैं। ये क्या आप मानते हो कि ये जो पुलिस कर रही है कार्रवाई, ये इलीगल है? ये बिल्कुल, अगर वो स्टे ऑर्डर जब उनके पास गया है तो उनको इनको असिस्ट करना चाहिए, ना कि वो किसी और के। उत्तराखंड परिवहन प्राधिकरण के द्वारा टैक्सी मैक्सी सवारी गाड़ियों की ऑटोमेटिक फिटनेस प्राइवेट कंपनी के द्वारा कराए जाने के विरोध में टैक्सी मैक्सी महासंघ ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि टैक्सी के ऑटोमेटिक फिनिशिंग और फिटनेस को निजी हाथों में दिया जाना न्यायपूर्ण नहीं है। और उसके बाद उसको जाकर जो है देहरादून जाकर जो है उसकी फिटनेस करानी पड़ेगी और वो फिटनेस भी जो है वो ऑटोमेटिक होगी और किसी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से उसकी फिटनेस कराई जा रही है। हमारा इस पे पुरजोर विरोध है मैक्सी टैक्सी महासंघ की ओर से। मेरा पूर्णतः समर्थन है इन सभी साथियों को। इस पर जब परिवहन प्राधिकरण की बैठक हो रही थी उस दौरान हमें क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? मैक्सी टैक्सी महासंघ के लोगों को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? और जितनी भी रजिस्टर्ड यूनियन है उत्तराखंड के अंदर। और आज के लिए इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।